वाहनों की फर्जी रजिस्ट्रेशन घोटाले में जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने जानकारी दी है कि आरोपी वाहन को मिलिट्री का बताकर फर्जीवाड़ा करते थे, जिससे एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती थी और बड़ी आसानी से चेसी नंबर बदल दिया जाता था, जिससे हरियाणा सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा था। साथ ही जिस राज्य से गाड़ियां ली जाती थीं, उसे भी राजस्व घाटा सहना पड़ता था। अभी तक हमने 3 गिरफ्तारियां की है और उन 3 में से 2 अक्यूज अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे हैं। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम कितना है इस फ्रॉड का, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो। डाटा हम लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जैसे जैसे और फैक्ट्स आएंगे मैं मीडिया को बताता रहूँगा। तो एसआईटी जो जांच कर रही है, अभी तक जांच में क्या कुछ निकल के सामने आया? देखिए, अभी तक जांच में ये आया है कि जो ऑक्शन के व्हीकल हैं और उन ऑक्शन के व्हीकल्स को जब जो ऑक्शन हुई है वो जो फाइनेंस की कंपनियां हैं उनके द्वारा ये ऑक्शन की गई और जो एजेंट्स हैं उन्होंने गाड़ियों को खरीदा और उसके बाद एक फर्जी बिल बना के और जो हमारा रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है उसमें एक मिलिट्री ऑक्शन व्हीकल का ऑप्शन है, उस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाके इन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये पाया गया है कि जब आप उस ऑप्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपसे एनओसी की डिमांड नहीं करता। अदरवाइज़ अगर लीगल तरीके से आप दूसरे ऑप्शंस में जाके इसको व्हीकल को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन व्हीकल को, तो वहाँ एनओसी आपसे सॉफ्टवेयर मांगता है, लेकिन मिलिट्री ऑब्लिक ऑप्शन में आपसे एनओसी की सॉफ्टवेयर डिमांड नहीं करता। तो उन्होंने उस ऑप्शन का फ़ायदा उठा के रजिस्ट्रेशन किया है। और इसके अलावा जो चेसिस नंबर है, अगर आप सही चेसिस नंबर डालते हो व्हीकल का तब भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ये शो करता है कि दिस व्हीकल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उसमें भी इन्होंने चेसिस नंबर में कुछ उसमें एक्स्ट्रा करैक्टर्स उसमें डाल दिए, जैसे स्टार है या हैश, इस तरह करैक्टर डाल के फिर इन्होंने वो रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की। तो इन्होंने जो प्राइस है गाड़ी का, जो एक्चुअल प्राइस है, उसको भी उस लेटर में कम दिखा रखा है। तो ना सिर्फ ये उस जो सरकारी तयशुदा दरें हैं रजिस्ट्रेशन की, उसमें सरकार को घाटा हो रहा है। इसके अलावा जो एनओसी की डिमांड ना होने की वजह से जो उस व्हीकल के पिछले ड्यूज़ थे, जो जिस भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में व्हीकल पहले रजिस्टर्ड था उसके पास जाने चाहिए थे, तो वो बिना ड्यू को क्लियर किए भी व्हीकल रजिस्टर हो जाता था। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि जो नुकसान सिर्फ हुआ वो ना सिर्फ हरियाणा सरकार का हुआ है, जो दूसरी स्टेट्स में जहाँ ये व्हीकल ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उन सरकारों को भी, उनमें भी मैं कहूँगा कि राजस्व का कुछ ना कुछ नुकसान है। पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी ने पूछताछ में करीब 1000 फाइलों में गड़बड़ी करने की बात कबूल की है, लेकिन पुलिस पूरा डेटा इकट्ठा करने के बाद सही संख्या बताने की बात करती दिखाई दे रही है। बहरहाल पुलिस का दावा है कि अगर इसमें किसी बड़े अधिकारी का नाम सामने आता है तो उस पर भी कार्रवाई जरूर होगी। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।